अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आपने ग्रॉसरी काफ़ी अरसे से नहीं दिखाई, ग्रॉसरी के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें। तो आजकल आपको पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और इस महंगाई के दौर में आपको होता है कि हम कहीं पर भी थोड़े से पैसे बचा लें तो वो हमारे ही काम आएंगे, ना कि हम एक्स्ट्रा पैसे भरते रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो ग्रॉसरी की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपके थोड़े बहुत पैसे ज़रूर बचाएगा और आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी देगा। तो सबसे पहले ये होता है कि जब भी मैं पूरा महीना जब खाना वगैरह बना रही होती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरे किचन में कोई चीज़ कम होने लगी है या ख़त्म हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस मेरे फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ है, वो असल में मील प्लान है। तो मैं बस उसके ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ कि जी मुझे मेरी ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी-सी रह गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रॉसरी करने तब जाऊँ जब मेरी सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन 50 टू 60% ग्रॉसरी जो है ना वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो। उस वक़्त ही मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं जाती। पहले मैं जाती थी हर हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद, लेकिन उसमें ना होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आते हो। तो कोशिश किया करें कि फ्रीज़र को ख़त्म करें, फ्रिज के अंदर चीज़ें पड़ी हैं उनको ख़त्म करें और अपने सारे जो डब्बे पड़े हुए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जब आप देख लेते हैं कि अभी जो बस तकरीबन हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तब जाके ग्रॉसरी किया करें। तो जो चीज़ें होती हैं मैं उनको जो है ना सबसे पहले तो उसकी लिस्ट बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है लिस्ट बनाना, क्योंकि अगर हम लिस्ट नहीं बनाते ना बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें वो पड़ी रहती हैं। और यहाँ का जो वेदर है आपको पता है, मौसम में इतनी नमी होती है कि मसाले वगैरह पे तो कीड़ा लग जाता है और फिर आपको फेंकना पड़ता है। देखिए वो एक तो आपके पैसे ज़ाया हो गए और रिस्क जो है ना उसका अलग आपको गुनाह मिलता है कि आपने रिस्क ज़ाया कर दिया। तो मोस्टली कोशिश किया करें कि जो चीज़ खत्म हुई है उसे ही खरीद के लेकर आएं, एक्स्ट्रा चीजें मत खरीद के लेकर आएं। तो जो लिस्ट होती है ना वो इसलिए भी जरूरी होती है कि आप फिर ना अपनी लिस्ट से यहाँ वहां नहीं जाते, मीन्स एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीदते और स्टिक रहा करें इस बात पे कि मैंने ये फजूल किस्म की ग्रोसरी में स्टोर में और चीजें नहीं खरीदनी, क्योंकि आपको पता है ना वहां तो इतनी चीजें होती हैं तो आप हर चीज तो नहीं खरीद सकते। तो लिस्ट पे जब स्टिक रहेंगे ना तो आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीदेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फ्रिज को जाने से पहले जब आपने जाना होता है ना तो फ्रिज को एक दफा छान लिया करें, देख लिया करें कि क्या क्या चीजें नहीं है उसमें, उसकी भी लिस्ट में शामिल कर दिया करें। और अपनी कैबिनेट्स खोल के जहां पर पेंट्री है, जहां पर आपके सारा राशन पड़ा हुआ है, उसको भी एक दफा देख लिया करें। जो दालें पड़ी हैं उनको दो दो दफा मत लेकर आए, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि वो पकती हैं नहीं और उनपे वही मैं बता रही हूँ ना कि गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है, वो खराब हो जाती हैं। तो इतनी ही ग्रोसरी लेकर आया करें जितनी ग्रोसरी की आपकी फैमिली को नीड होती है। तो और क्वांटिटी जरूर लिखा करें कि जैसे एक दाल है, मेरे घर में चने की दाल कम खाई जाती है तो वो मैं आधा किलो लेकर आती हूँ, और काली दाल ज्यादा खाई जाती है तो वो दाल जो है ना मैं तकरीबन 1 किलो लेकर आती हूँ। तो क्वांटिटी जरूर लिख लिया करें। अच्छा जी, फिर मैं क्या करती हूँ कि जाने से पहले मैं स्नैकिंग करा देती हूँ बच्चों को भी और खुद भी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ खा के नहीं जाते वहां पर इतनी तरह तरह की चीजें होती हैं। और मैं मोस्टली जहाँ ग्रोसरीज करती हूँ तो वहां पर स्नैक्स की शॉप्स भी होती हैं, दही बल्ले चाट ये वो बहुत कुछ मिलता है वहां पर। तो होता क्या है कि हम घर से जब भूखे जा रहे होते हैं या कुछ खा के नहीं गए होते तो फिर हम वहां से एक्स्ट्रा स्नैकिंग करते हैं और उसमें एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद करके आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि एक तो खाना जो है ना, ये तो खाना खा के जाएं या शाम को चाय वगैरह अच्छी तरह से बच्चों को खिला पिला के तब लेकर जाया करें, ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छी तरह से उनका पेट भरा हुआ और वो आपको जो है ना तंग ना करें कि जी अभी हमने ये भी खाना है तो हमने वो भी खाना है। पहले तो ट्राई किया करें कि बच्चों के साथ ना जाया करें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बच्चे घर में होते हैं और आपको मजबूरी है, आपको उनको लेकर ही जाना होता है, तो फिर एक काम करें उनको खिला पिला के लेकर जाए। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं जहां आपको पता हो कि प्रमोशंस लगती हैं। प्रमोशंस इन अ सेंस कि वहां पर कुछ चीजों पे सेल लगी होती है, कुछ चीजें वो सस्ती बेच रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह के स्टोर्स में जाना, जिसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो है, पंजाब कैश एंड कैरी पे भी कुछ चीजें मैंने देखी हैं सस्ती मिल जाती हैं आपको, मींस उन्होंने अलग आयल बनाया होता है प्रमोशंस का। इसके अलावा ग्रीन वैली पे आपको प्रमोशंस की बहुत सारे आयल्स मिलते हैं, तो वो आप चेक कर लिया करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जाने से पहले जो है ना
आप पानी का ग्लास या पानी की बॉटल जो होती है ना, वो गाड़ी में ही अपने साथ कुछ छोटा सा पानी की बोतल भर के तो अपने बैग में रख लिया करें। ये मेरा ग्लास है, मैं इसको भर के गाड़ी के अंदर रख देती हूँ। और क्योंकि आप अगर पानी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्यों वहां पर बहुत ज्यादा आपको फिरना पड़ता है, तो आपको प्यास लग जाती है। तो ये तो मेरा ग्लास जो है ये गाड़ी के अंदर होता है। और छोटी जो बॉटल होती है ना, उसको मैं पानी से भर के तो वो मैं रख देती हूँ। मीन्स मेरे बैग में भी आ जाता है, मेरी बेटी के भी बैग में आ जाता है। तो ये होता है कि अब ये देखिए, ये पानी की बॉटल्स यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और आप उसको उस वक्त तक नहीं खोल सकते जब तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की। तो हमेशा याद रखिए, पानी की बॉटल जरूर लेकर आया करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब जा रहे हो ना, तो अपने पुराने बैग्स लेकर जाया करें, जो कपड़े के जूट के बने हुए होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं। क्योंकि एक तो ये बैग्स आप हर दफा जब जाएंगे ना, तो ये 100-150 रुपए का बैग होता है, आपके एक्स्ट्रा पैसे इन पे लगते हैं। और दूसरा ये होता है कि इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है। अगर आपके बैग्स आपके पास पड़े हैं तो क्यों नहीं आप उनको यूज करें। तो मैं पुराने बैग्स को ही लेकर जाती हूँ, उन्हीं को ही यूटिलाइज करती हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर उसी के अंदर मैं ग्रोसरी भर के जो है वो ले आती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखें, हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो 3 कैटेगरीज की चीजें पाई जाती हैं। एक होती है डब्बों में बंद, एक होती है प्लास्टिक की थैलियों में बंद, और एक होती है इस तरह की खुली खुली जो सामान होता है। ये मैं मेट्रो आई हुई हूँ, यहाँ पर आपको ये खुला सब कुछ मिल जाता है। जैसे चावल होते हैं, फलक के चावल हैं या किसी और ब्रांड के चावल हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप उनकी प्राइसेस मैच करेंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। आप कोशिश किया करें कि जो स्टोर होता है उसकी जो अपनी ब्रांड होती है, जैसे यहाँ पर मेट्रो में ओके ब्रांड की उनकी अपनी ब्रांड है, उसके पैकेट्स भी मिलते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं और खुला भी उससे ज्यादा कम में मिलता है। इसमें चावल है, चीनी है, हर तरह के मसाले हैं, हर तरह की दालें हैं। मीन्स जो चीज आपको पैकेट्स में और कार्टनों में मिलती है एक्सपेंसिव, वो चीज यहाँ पर आपको खुला बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। अब ये यहाँ पर देखिए, गोंद भी इवन मिल रही है, और ये शायद पंजीरी में यूज होती है, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं की इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन सारे मसाले, अगर हम डब्बे का मसाला खरीदते हैं वो इतना महंगा पड़ता है हमें। जैसे चाट मसाला है, जैसे बिरयानी मसाला है, कोरमा मसाला है, ये यहाँ पर किलो के हिसाब से मिलता है। और मैंने देखा है बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो ये मसाले लेकर जाते हैं। तो कोशिश किया करें खुले मसाले ले आया करें। मैं हमेशा खुले मसाले लेकर आती हूँ। एंड आप अपने बहुत पैसे बचा सकते हैं इस तरह से। जब आप एक्स्ट्रा हर डब्बे पे 30 रुपए 40 रुपए दे रहे हैं, उसमें ये मसाले ज्यादा ला के फ्रिज में रख दें तो ये खराब भी नहीं होंगे और चलेंगे भी बहुत। अच्छा जी, उसके बाद टिप ये है कि यहाँ पर आपको इस तरह के लहसुन और वगैरह जो है ना, छिले हुए भी मिल जाते हैं। कई जगहों पे तो मैंने देखे फ्रूट्स कटे हुए मिलते हैं, तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, इन्हें मत खरीदा करें। इससे बेहतर है कि आप इस तरह की जो टोकरी में आपको सामान मिल जाता है, जैसे लहसुन के ये मीन्स पूरी पूरी मीन्स हाफ केजी केजी के हिसाब से मिलता है, आप लेकर आए, वीकेंड पे उनको साफ करें, ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर दें, ऑयल डालें, नमक डालें, और आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया। इस तरह के जो पैकेट्स मिलते हैं ना, जिसमें लहसुन छिले हुए होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं और वो बासी भी होते हैं। और वो मोस्टली मैंने जो देखा है ना, मुझे लगता है जैसे ये इनके जो पुराने लहसुन कुछ कोई खरीदता नहीं है, उनको ही छील के ये इस तरह के पैकेट्स बना लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के पैकेट्स ना खरीदा करें। उसके बाद जो टिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप जाते हैं ना, तो आप ना, जैसे एक ही तरफ आपको नमक नजर आएगा, एक ही तरफ सारी मिर्चें नजर आएंगी, जो एक ही तरह की चीजें होती है ना, वो एक ही आयल में पड़ी हुई नजर आती हैं। तो प्राइस एंड क्वांटिटी जरूर देख लिया करें कि जैसे अब ये देखिए, 2 नमक के थैले हैं, इन दोनों की प्राइस डिफरेंट है और इन दोनों में क्वांटिटीज भी डिफरेंट है। तो आप चेक कर लें कि जो आपको सूट करता है, 10-15 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन आपका बड़े आराम। मेरा बेटा जो है ना, ही इज वेरी मच इनटू ग्रोसरीज, उसके साथ ग्रोसरी करने का बड़ा मजा आता है। वो एक एक चीज की प्राइस जो है ना, वो कंपेयर करता है और आपको बताता है कि मम्मा ये चीज अच्छी थी और ये चीज जो है ना, ये इसकी प्राइस कम है और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो फिर मैं उसके साथ ना ग्रोसरी करते हुए बड़ा एंजॉय करती हूँ। बचपन से उसकी आदत है, ग्रोसरी करने का बड़ा शौकीन है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जब आप खरीद रहे होते हैं ना, जैसे इस तरह की चीजें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, आपने बेकिंग की कोई चीज खरीदनी है, या कोई भी दाल सब्जी, जो नॉट सब्जी, दाल वगैरह कोई भी चीज आपने खरीदनी होती है ना,
उस पे एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि मैंने नोट किया है कि मोस्टली जो शॉप्स होती है ना, वो लोग जो एक्सपायरी से करीब चीज़ें होते हैं ना, उनको जो है वो रखते हैं सामने, और जो एक्सपायरी जिसकी बहुत दूर होती है उसको पीछे रखते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि दूर से पीछे से चीज़ उठा लिया करें, ना कि आप जो है वो आगे से चीज़ उठाएं और उसको जो है ना वो खरीद लें। तो एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि आपकी चीज़ करीब जल्दी तो एक्सपायर नहीं हो रही, और वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हमेशा ना सिर्फ आई लेवल पे जो चीज़ पड़ी होती है ना, उसी को उठा लेते हैं। तो कोशिश किया करें, ऊपर भी चेक कर लिया करें कि ऊपर क्या-क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्या प्राइसेस चल रही हैं, और नीचे जो है ना, वो नीचे जो सामान पड़ा हुआ है उसमें क्या-क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो हो सकता है कि एक्सपेंसिव चीज़ आपके सामने पड़ी हो आई लेवल पे, और जो मीन सस्ती चीज़ है वो ऊपर पड़ी हो। तो कोशिश किया करें कि पूरे आइल्स को अच्छी तरह से ऊपर नीचे देख लिया करें। उसके बाद ये है कि ये जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है ना, ये मोस्टली ये जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं बड़ी-बड़ी स्टोर्स में, ये बाहर की चीज़ें भी होती हैं। मेरी मेरी एक फ्रेंड है, वो थाइम उठा के, पता नहीं बेसल, पता नहीं क्या-क्या चीज़ उठा के ले आई, और मैंने उसको कहा कि ये तुमने पकाना है इससे कुछ? शी सेड देख लूँगी, कभी बना लूँगी। तो इस तरह की चीज़ों पे पैसे मत दें, ये हमारे मुल्क की चीज़ें नहीं हैं, ये फॉरेनर्स के लिए मोस्टली होती हैं। तो कोशिश किया करें कि वो सब्जियाँ, वो चीज़ें खरीदें जो कि आपको ज़रूरत होती है। अब ये हैलोपिनोज़ यहाँ पड़े, या इंटरनेशनल ब्रांड्स की सारी चीज़ें, और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। एंड सीरियसली यहाँ पर ब्लूबेरी मैंने 1300 रुपए का इतना छोटा सा डब्बा देखा था, जिसमें 13 दाने भी ब्लूबेरी नहीं थे। तो ये जो चीज़ें ना, उस 1300 रुपए में आप अपने बच्चों को इतना ढेर सारा फ्रूट लेके दे सकते हैं कि वो आपका फ्रिज बड़े आराम से भर सकता है। तो कोशिश किया करें कि सीजनल फ्रूट्स वगैरह लिया करें, सीजनल सब्जियां लिया करें। ये फॉरेनर्स वाला जो स्टफ होता है ना, ये मत खरीदा करें। हाँ जी, और अब जो टिप मैं आपके साथ ये वाली शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रोसरीज जो है ना, वो वीकडेज पे लूँ और लेट आवर्स जाके लूँ। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं, आपको एक तो पार्किंग मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा, आपको जो अंदर ग्रोसरी स्टोर होता है उसमें रश नहीं मिलता। वीकेंड पे दुनिया जहाँ के लोग आए हुए होते हैं, सब आए होते हैं ग्रोसरी करने के लिए, आपको पार्किंग नहीं मिलती, आपको अंदर काउंटर पे इतना टाइम लग जाता है। एंड यू नो, टाइम इज मनी। आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते इतना बहुत एक एक रॉ में। मीन्स जो लाइन बनी हुई होती है ना, एक क्यू बना हुआ होता है एक काउंटर के लिए, उसमें एक एक घंटा कभी कभी लग जाता था मेरा इम्तियाज में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब वीकेंड पे ना जाऊं, वीकडेज पे जाऊं, और मैं अपना जो है ना टाइम ना वेस्ट करूं ऐसी जगहों पे जाके जहां पर आपका मीन्स टाइम वेस्ट हो। तो खैर, ये अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं अपने जो बैग्स होते हैं इनको खाली कर देती हूँ, और खाली कर लेने के बाद इनको मैं अच्छी तरह से तय करके, तो मैं दोबारा से इनको लेके तो अपनी गाड़ी में, जैसे ही सुबह मेरे हस्बैंड जैसे तलाल को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ पीछे डिक्की में रख दें, ताकि जिस वक्त मैं ग्रॉसरी करने जाऊं तो मैं भूलूं ना। मेरी गाड़ी के अंदर पड़े हुए होने चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं और आप एक गाड़ी में जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो उसी गाड़ी में इस बैग्स को रख दें, ताकि दूसरी गाड़ी में भी इतना मेस ना हो। और इस तरह से तय कर लेने से ये होता है कि ये जगह नहीं घेरते और गाड़ी में इतना मेसी नहीं लगता। तो इनको तय करके जितने भी मेरे पास बैग्स होते हैं, मैं इसी तरह उनको पैक करके तो रख देती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जिस वक्त आप जा रहे होते हैं ना, आप भूलते नहीं हो इन बैग्स को। सो होप जो आज की मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं, आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। थोड़े बहुत तो पैसे आप इससे बड़े आराम से बचा लेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी महंगाई चल रही है। हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। बिलीव मी, पहले मैं जितने पैसों में अभी ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, इससे मीन्स कम पैसों में ग्रॉसरी लेकर आती थी, बट मेरा डाइनिंग रूम भरा हुआ होता था, डाइनिंग टेबल। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखें, अब भी हाफ टेबल भी नहीं होता, और उससे डबल पैसे हम दे के आते हैं। तो खैर, अल्लाह हम सब पे रहम करे। लेकिन ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मुझे था कि आप लोग अगर अपने घर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके ज़रूर काम आएगी। और फिर मैं क्या करती हूँ, किचन में जो मैंने लिस्ट लगाई होती है उसको मैं नीट कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो है मैं दोबारा से यूज़ कर सकूँ। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।